हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम हायर वॉशिंग मशीन का डेमो करने वाले हैं जो कि हमारी टॉप लोड मॉडल है और इसका मॉडल है ETL80FS5। ये 2025 का मॉडल है और इसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किस तरह से ये मशीन आपको यूज़ करनी है और किस तरह से इसके प्रोग्राम को लगाना है और किस प्रोग्राम पे क्या काम करती है। सो फ्रेंड, इसमें ज़्यादा प्रोग्राम नहीं है, 4 ऑटोमेटिक प्रोग्राम है, उसके बाद ये मैनुअल आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर बटन दिया गया है जो पावर ऑफ का बटन होता है, पावर ऑन का बटन होता है। पावर ऑन करने के बाद ये प्रोग्राम बटन को आपको प्रेस करना है। यहाँ पर स्मार्ट प्रोग्राम होता है। स्मार्ट प्रोग्राम में आप अपने डेली यूज़ के कपड़े डाल सकते हैं, जैसे जो मिक्स कपड़े होते हैं वो ये आप डाल सकते हैं और यहाँ पर ये खुद ही लोड सेंस कर लेती है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा सोकिंग प्रोग्राम। सोकिंग प्रोग्राम में जो आपको फीचर मिलते हैं, अगर आपको कपड़े कुछ देर भिगो के रखने हैं, जैसे सब में हम भिगो देते हैं, तो ये सोकिंग प्रोग्राम उसके लिए होता है। उसके बाद आता है डिलीकेट। डिलीकेट में ज़्यादा अगर मैले कपड़े हैं, ज़्यादा गंदे कपड़े हैं, तो डिलीकेट में वो वॉश होंगे। क्विक वॉश में आपके छोटे कपड़े आप यहाँ पर वॉश कर सकते हो। 24 मिनट का टाइम होता है। 24 मिनट में ये तीनों प्रोग्राम कंप्लीट कर देती है, वॉश, रिंस, स्पिन। और फ्रेंड, उसके बाद अगर आप इसको मैनुअली यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कि आपको वॉश अलग से यूज़ करना है, रिंस अलग से यूज़ करना है, स्पिन अलग से यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपको प्रोग्राम बटन को फिर से प्रेस करना होता है। जैसे कि अभी यहाँ पर हम प्रेस करने वाले हैं। जैसे ही हम यहाँ पर प्रेस करते हैं तो वॉश, रिंस, स्पिन यहाँ पर आप अलग से भी लगा सकते हैं। यहाँ पर 18 मिनट का टाइम होता है वॉश का, 1 टाइम रिंस की करती है और स्पिन करती है। वाटर लेवल यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं वाटर कपड़ों के हिसाब से। जैसे अगर कपड़े आपके ज़्यादा हो गए हैं तो आप यहाँ से वाटर लेवल को घटा बढ़ा सकते हैं। ये प्रोग्राम सिंगल सिंगल करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर आप प्रेस करेंगे, सबसे पहले वॉश की तीनों लाइटें इस तरह से जल जाती हैं और जैसे ही आप वॉश को प्रोग्राम को प्रेस करेंगे, प्रोग्राम को प्रेस करने के बाद वॉश, रिंस, स्पिन यहाँ पर आप सिंगल सिंगल भी कर सकते हो, जैसे कि सेमी मशीन में होता है। सो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वॉश को यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर खाली वॉश हम यहाँ पर करने वाले हैं और यहाँ पर हमने वाटर लेवल सेट कर दिया है और ये सेट करने के बाद आपको स्टार्ट कर देना है। और यही पानी आप जो वॉश का पानी होता है, जैसे सर्फ का पानी आप दोबारा से यूज़ करना चाहते हो तो सेम प्रोसेस आपको फिर से करना होता है। मशीन को आप ऑन करेंगे, वॉश लगाएंगे, वाटर लेवल वही सेट करेंगे जो आपने पहले सेट किया था, तो उसके बाद ये फिर से उसी सर्फ को आप दोबारा से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर अभी चाइल्ड लॉक के लिए भी 2 की दी हुई हैं। जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम लगाते हैं, प्रोग्राम लगाने के बाद आप ये चाइल्ड लॉक एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप प्रोग्राम से पहले ये चाइल्ड लॉक लगाएंगे तो ये चाइल्ड लॉक नहीं लग पाएगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पर हम देख सकते हैं, हमने यहाँ पर मशीन को ऑन किया है। ऑन करने के बाद हमने डायरेक्ट चाइल्ड लॉक लगाने के लिए ट्राई किया है, पर ये चाइल्ड लॉक नहीं लग पाता है। चाइल्ड लॉक किस तरह से लगता है, मशीन को पहले आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको स्टार्ट पॉज वाला बटन दबा देना है और जैसे ही आप स्टार्ट पॉज वाला बटन यहाँ पर दबाएंगे तो आपको ये दोनों प्रोग्राम और वाटर लेवल वाले बटन को एक साथ प्रेस करना है। प्रोग्राम लगाने के बाद ये चाइल्ड लॉक यहाँ पर लग जाता है। चाइल्ड लॉक को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको फिर से यही बटन प्रेस करने होते हैं, दोनों को एक साथ 3 सेकंड के लिए आपको प्रेस करना है। जैसे ही आप 3 सेकंड के लिए यहाँ पर ये दोनों बटन प्रेस करेंगे तो चाइल्ड लॉक यहाँ से हट जाता है। अभी यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट होगा तो चाइल्ड लॉक भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर आप इसको बीच में ही डीएक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको वाटर लेवल और प्रोग्राम बटन को एक साथ प्रेस करना होता है, तो ये चाइल्ड लॉक यहाँ पर हट जाता है। और फ्रेंड, अगर आप ऑटोमेटिक फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको प्रोग्राम के बारे में नहीं पता है कि किस तरह से प्रोग्राम उसमें लगाया जाता है, तो इसका सिंपल सा एक ऑप्शन होता है। मशीन को आप ऑन कीजिए, ऑन करने के बाद स्टार्ट पोज वाले बटन को एक बार प्रेस कर दीजिए, वो ऑटोमेटिक ही मशीन अपने नॉर्मल मोड पे या स्मार्ट मोड पे स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप कभी भी किसी भी ऑटोमेटिक मशीन में आप कंफ्यूजन है
या आप उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यही करना है, मशीन को ऑन करना है। ऑन करने के बाद ये स्टार्ट पॉज वाला बटन दबा देना है। ये आपकी मशीन ऑटोमेटिक ही स्टार्ट हो जाएगी, ज़्यादा आपको किसी भी की को प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलती हुई मशीन में अगर आप इस तरह से लीड को उठा देते हैं तो उठाने के बाद ये एरर दे देती है मशीन, इस तरह से लाइट ब्लिंक करने लगती है। और यहाँ पर आपको क्या करना है, स्टार्ट पोज वाला बटन एक बार प्रेस करना है। जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो मशीन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। आई होप फ्रेंड आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए प्रोग्राम से समझने में या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।